हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th NIOS बोर्ड के साथ जो है CBSE का भी एक सिलेबस है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया और जो है समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको जो ये समझाया जाएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों जो है भाषा में समझाया जाएगा। तो ये जो है चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है NIOS बोर्ड के लिए और CBSE वाले बच्चों के लिए। तो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम बहुत कुछ जानेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे कि डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, फिर हम जानेंगे रेडक्स रिएक्शन क्या होती है। बहुत तरह की चीज़ें हम इसमें समझेंगे और उस पर जो है एनालाइज करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपान स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपान स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ displacement reaction. For understanding this type of reaction, perform to the following activity. Friend, come do the activity. Take about 10 ml of dilute copper sulfate solution each of the two test tube and mark them as A and B. Now take 2 iron nails and clean them with the sandpaper. In the test tube immerse 1 iron nails with their help of a thread as shown in figure. After the nearly 20 minutes, observe the change are taking place on the surface of the iron nails and also in the color of copper sulfate solution. Compare the color of the solution is a test tube with the color of the solution is a test tube B. What do you observe? The blue color of copper sulfate solution fades. Similarly, compare the colors of the iron nails displayed in a solution A with the other iron nails. You will see that the surface of the nails has become brownish. Do you know why the iron nails become brownish and the blue color of copper sulfate solution faded? Friend, see the diagram. A stand and clamps of the test tube. One take a test tube and clean iron nails are dropped and copper sulfate solution add. A few seconds and 20 minutes after, the fresh iron nails are converted to the nails after reaction is the brownish of color. To show this reaction is important. All this happens due to flowing chemical reaction. Iron, copper sulfate,
ferrous sulfate plus copper. In this reaction, one element as iron has displaced another element. Copper form a copper sulfate solution, and these types of reaction fall in the category of displacement reaction. The displacement reaction is one in which one element displaces another element from its compound. Let's see the other example of displacement reaction. Zinc and copper sulfate. Make a zinc sulfate and copper is released. The same reaction is most important for exam view डिप्लेसमेंट रिएक्शन. दोस्तों आपने जैसे कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी देखा है और समझा है और जाना है. ये एक्सपेरिमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण है. ठीक है, इसमें कॉपर को साथ जो है आपका लोहा का जो कील है उसके साथ किया गया है कॉपर सल्फेट रिएक्शन के साथ. आप देखिएगा कि जब आप इस कॉपर सल्फेट के घोल में ठीक है एक साफ आयरन के टुकड़े को डालते हो तो 20 मिनट के बाद देखिएगा कि उस पर जो है एक आपको ब्राउनिश कलर के जो है एक कवर चढ़ जाता है जो साफ दिखाता है कि उसने क्या किया है, रिएक्शन किया है और रिएक्शन करने के कारण ही इसका जो है रंग चेंज हो गया है. सेम ये रिएक्शन जो है अगर आप देखोगे वो तो एक एक्सपेरिमेंटल थी. अगर इसी को आप फार्मूला बेस्ड लिखना चाहोगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे Fe प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू FeSO4 प्लस कॉपर. आप यहाँ से ध्यान से देखना कि जो कॉपर सल्फेट जुड़ा हुआ था वो आयरन के साथ क्या किया है, रिएक्ट कर गया है और कॉपर जो है बाहर कर दिया है. ऐसे ही हुआ रिएक्शन में ना. देखिए पहले आयरन जो था अकेला था लेकिन इधर साइड जो क्या कर दिया, फेरिस सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया है. यानी इसी को ही जो हम कहते हैं डिप्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया. ठीक है, इसमें विस्थापन में यही होता है कि एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट का स्थान जो है ग्रहण कर लेता है. तो इसे हम डिप्लेसमेंट रिएक्शन या कहते हो कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं. ठीक है, तो इसको आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट के साथ हुआ है. तो आप देखिएगा साफ नज़र आ रहा है आपको समक्ष कि जो जिंक है वो अकेला है और कॉपर जो है सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है. लेकिन यहाँ क्या हुआ है, जिंक के साथ सल्फेट जुड़ गया है और कॉपर को जो है अलग कर दिया है. तो इस तरह से जो है इसमें एक जो कोई भी एलिमेंट है उसका दूसरा एलिमेंट जो है स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे ही हम कहते हैं डिप्लेसमेंट रिएक्शन. ये दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, क्योंकि आपने जितने भी इसके रिएक्शन पढ़े हैं कॉम्बिनेशंस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम में इसके रिगार्डिंग एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो CBSE हो चाहे NIOS हो. दोनों जगह ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है. तो आप इसको मिस मत कीजिए. इसको सारे डेफिनेशन जो है वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए, क्योंकि ये साइंस है और साइंस में आपको वर्ड टू वर्ड याद करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ क्वेरी होती है तो आप मुझे जो है कमेंट भी कर सकती हो. मुझे जिन बच्चों ने कमेंट किया है और जिनका प्रॉब्लम थी उनका मैंने सभी का प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन कर दिया है. ठीक है, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, सोचिए नहीं. The next topic is double displacement reaction. Friend, what is the new topic is double displacement reaction. For understanding this type of reaction, perform the following activity. Let's come to our activity. Take a two test tube and mark them A and B. In test tube A, take a near 4 ml of sodium sulfate solution, and in a test tube B, take near 4 ml of beryllium chloride solution. Now add a solution of test tube A to the solution of test tube B. What do you observe? A white substance is formed which is known as a precipitate. This reaction can be written as Na2SO4 sodium sulfate plus beryllium chloride NaBaCl2 is equal to BaSO4, means beryllium sulfate white precipitate and 2NaCl sodium chloride. Friend, see the picture. The one test tube A and other is a test tube B. The A test tube is a solution of BaSO2 and other is a Na2SO4. The mix with each other, the formation of BaSO4 PPT, means white color is a formation. Precipitation is a reaction between sodium sulfate and beryllium chloride. It's the most important exam view. It is a reaction of double displacement reaction. The formation of PPT formation of two reaction BaSO2 plus Na2SO4. The white
PPT of VSO4 is formed by the reaction of BH ions and SO4 ions. The other product formed a sodium chloride which remain in a solution. Reaction in which there is an exchange of ion between two reactants are called to double displacement reaction. फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन योर कंपाउंड। दोस्तों आपने जैसे कि यहाँ पर देखा है कि जो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और एग्जामिनरों का सदैव ही फेवरेट रहा है। तो इसमें जो है सिंपली आपको सेम वैसे ही एक्सपेरिमेंट करना है। इसमें भी दो जो है टेस्ट ट्यूब लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको जो है BaSO2 का सोल्यूशन रखना है और दूसरे में जो है Na2SO4 की सोल्यूशन रखना है। जब इन सोल्यूशनों को जो आपस में ड्रॉप बाय ड्रॉप आप जब मिलाओगे मिक्स करोगे तो आपके समक्ष जो होगा एक PPT वाइट कलर का जो है फॉर्मेशन होगा। वाइट कलर का जो PPT फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअली में रिएक्शन BaSO4 की जो है फॉर्मेशन की वजह से होता है। इसमें जो कटायंस थी आयंस यानी आयनिक और जो नेगेटिव कह लो एक पॉजिटिव टर्म कर लो जिसकी वजह से रिएक्शन होती है। तो इसमें सिंपली बात ये होती है कि डबल डिप्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये होती है कि एक दूसरे का वो क्या करते हैं स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो ये याद रखना उसमें जो था एक रिएक्शन देखिए जो हमें डिप्लेसमेंट रिएक्शन हमने किया था उसमें सिर्फ एक था यानी विस्थापन अभिक्रिया में सिर्फ एक था कि एक का स्थान दूसरा ले लेता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान है कि मान लो दो बच्चा उधर से उठाया दो बच्चा इधर से उठाया और दोनों ने क्या किया एक दूसरे का स्थान ले लिया है। तो यही रिएक्शन कुछ ऐसा ही बताता है कि रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू द रिएक्टेंट्स। देखिए आयन का क्या करते हैं लोग एक्सचेंज कर लेते हैं और डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन इसी को क्या कहते हैं हम डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। जहाँ पर यहाँ देखिए जैसे कि BaCO2 है और द Na2SO4 है तो वो उधर साइड ज्वाइंट हो जाएगा तो Na2Cl2 बन जाएगा अदर बन जाएगा BaSO4 बन जाएगा। तो यही देखिए यहाँ पर बना है ना BaSO4। तो यही बात यहाँ आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि ये क्या करते हैं एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपने थर्ड दिख रहा होगा आपके समक्ष जो है उसमें देखिएगा कि BaCl2 जो है ऐड कर दिया गया है, इसमें बन गया है BaCl2 बन गया है, जिसके कारण क्या हुआ रिएक्शन के होने के पश्चात जब BaSO4 ने जो है अपना स्थान ग्रहण कर लिया और आपके समक्ष जो है PPT बना के तैयार कर दिया। तो इस तरह से जो है प्रेसिपिटेट हम बनाते हैं जो कि बहुत ही आसान रहता है। आप जो है लैब में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने अध्यापक के समक्ष क्योंकि ये अत्यंत इम्पोर्टेंट रहता है और बड़े बड़े स्कूलों में जो है एक्सपेरिमेंट अवश्य ही करवाया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों को समझ भी आती है और उनके जो है आंखों देखा ये सारे हाल भी जान जाती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके। अब देखते हैं हम कि जो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो कंपाउंड के साथ है वो क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस मीन्स रिडक्स रिएक्शन। Friend, it is important for exam view redox reaction. In order to understand the redox reaction, let us perform a following activity. Here this experiment, take a Chinese dish containing near 2 grams of copper powders and heat it strongly as a shown figure. What do you observe? Copper powder become a black. Why? This is because when the oxygen combined with the copper oxide is formed which is a black in color. This reaction can be written as 2 copper plus oxygen and heating is a 2 CuO in blacks. Black copper is a formation. It is the most important reaction for exam view. Friend, here is a clearly show this picture. The Chinese wicks and heating by the flame of copper powder. After the heatings, the formation of black powder. It is the most important experiment. Here now, if you pass hydrogen gas over this black powder, copper oxide, you will be observed that the surface of the black powder become a brown, which is the origin color of the copper. This reaction can be written as copper oxide plus hydrogen, a formation of copper brown and release of H2O water. In reaction 21 copper gain oxygen and it is said to be oxidized. In reaction 22 copper oxidizing loss of oxygen is said to be reduced. Hydrogen in this reaction is gaining oxygen and it thus beginning oxidizing. When a substance
gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized, and when a substance loses of oxygen during a reaction, it is said to be reduced. Thus, in this reaction, during the reaction process, one reactants get oxidized while their other get reduced. Such a reaction are called oxidation reduction reactions or redox reaction. This can be ruptured in the following way. फ्रेंड, आपने जैसे कि देखा है, यहाँ पर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है कॉपर के साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो, आपके लिए जो है ये चित्र ही सब कुछ बताने की काफ़ी काबिलियत रखता है। इस चित्र से ये आपको सारा कुछ समझ में आ जाता होगा कि इसमें चाइनीज़ डिश है। चाइनीज़ डिश जो है एक ट्रिपलोड स्टैंड के पे रखा गया है, और उसमें जो है कुछ कॉपर पाउडर, जैसे कि आप ब्राउनी कलर देख रहे होगे, कॉपर रखा गया है और उसको हीट किया गया है। कहते हैं दोस्तों, जब इसको हीट करते हैं कॉपर पाउडर को, तो वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, आफ्टर द हीटिंग जब आप देखोगे तो ये ब्लैक हो जाएगा होता है। और इसका रिएक्शन आप देखते भी होंगे, जब मान लो कोई कॉपर को आप जलाते हो, देखा है कभी एक्सपेरिमेंट करके घर पे, एक वायर ले लो कॉपर का और उसको जलाओ, हीट करो, देखो वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है पाउडर फॉर्म में उन्होंने कॉपर को हीट किया है। आप अगर आपके पास समक्ष कुछ भी नहीं है तो आप जो है एक वायर भी ले सकती हो। कॉपर वायर तो सभी के पास होते ही होते हैं घर में, तो उसको जला कर देखो, बिल्कुल काला बन जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं देखा होगा ना, तो जहाँ भी जो रैक पिकर्स होते हैं, जहाँ पर कबाड़ उबाड़ जलाए जाते हैं और जहाँ पर एक कबाड़ के दुकान होते हैं, वहाँ पर वो अक्सर ऐसे ही काम किया करते हैं, कॉपर को जला रहे होते हैं। तो देखना कि वो 100% पूरे के पूरे जो होता है ब्लैक हो जाता है। आखिर ब्लैक क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये समझना अत्यंत आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका कारण ये बनता है कि इसमें जो है रिडक्स रिएक्शन होती है। दोस्तों, क्या होती है? रिडक्स रिएक्शन होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप सोचिएगा कि मैं रिडक्स रिएक्शन क्यों बोल रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में भी रिडक्स रिएक्शन ही कहते हैं। अगर और हिंदी में जाओगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो डेफिनेशन जो है आपके बुक में प्रोवाइड्स होगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ फिर भी। कहते हैं कि व्हेन अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, देखिए इसमें क्या करता है, गेन करता है। गेन का मतलब होता है ये जो है लेता है, और ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन इट इज सेड टू ऑक्सीडाइजिंग एंड द सब्सटेंस लूज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरेशन रिएक्शन इज सेड टू रिड्यूस। देखिए ऑक्सीडाइजिंग कब होता है? जब ऑक्सीजन को ये गेन करता है। और जो रिड्यूसिंग कब होती है? जब ये लूज़ करता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन जो है खो देता है। जब वो प्राप्त करता है तो वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग होती है। जब अपना ये ऑक्सीजन को खो देता है तो वहाँ पर रिड्यूसिंग कर देती है। तो इस तरह से जो है ये आपके समक्ष जो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग यानी अपचयन उपचयन की जो अभिक्रिया है वो आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत हुआ है। कहते हैं इसी प्रोसेसिंग को अगर हम आगे लेके चलें, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ प्रोसेस ऑन रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइजिंग विल देयर अदर गेट रिड्यूस सच रिएक्शन इज कॉल्ड टू ऑक्सीडाइज। देखिए इसमें कहा गया है कि रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइजिंग कर देता है, अदर रिड्यूस कर देता है, तो उसको जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, या सिंपली शब्दों में कह दिया जाए तो रिडक्स रिएक्शन कहते हैं, जो कि कुछ आप इस तरह से जो है इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर सकती हो। Here, example of reduction on and oxidation reaction. So this is a reaction copper oxide plus hydrogen is a make a copper plus H2 यानी water. Friend, the one side reduction and other side is a oxidation. It is a clear understanding. In the verb Chems is a copper oxide provided to oxygen and therefore is the oxidizing agent, and hydrogen take this oxygen and therefore is the reduced agent. In a redox reaction, an oxidizing agent is a reduced and reducing agent is the oxidizing. Some other example of redox reaction are zinc ZNO plus carbon, heating for the and formation of Zn plus CO. The other example MnO2 plus 4HCl HCl. The formation of MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. In all the reaction you have seen that one piece is oxidized and other is reduced. There is no oxidation without reductions and there is no reductions without oxidation. This aspect of reduction reaction will be examined to body in term of electron gain and electron loss in the following reaction. दोस्तों, जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर जो है
कैसे अपचयन और कैसे उपचयन होती है। तो ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश किया गया है। आप यहाँ पर जो है सिंपली देख सकते हो कि रिडक्शन में क्या हुआ है, कॉपर ने जो है यहाँ पर छोड़ दिया है, त्याग दिया है, ऑक्सीजन को क्या किया है, यहाँ पर त्याग दिया है, जिसको हम लूज कह देते हैं, छोड़ दिया ना। देखो यहाँ पर CuO था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो जो था अकेला था, लेकिन अदर में ऑक्सीडेशन में क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। जो ये जुड़ा इसलिए इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। जो उसने त्यागा तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो इस तरह से जो है सारी प्रोसेसिंग जो है बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हुआ है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप अगला एग्जाम्पल भी देखना चाहो तो यहाँ पर जो है अगला एग्जाम्पल भी हमारे समक्ष प्रस्तुत है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि देखिए जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कॉपर जो है अकेला है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, जिंक ने क्या किया है, त्याग दिया है ऑक्सीजन को, और कॉपर के साथ क्या किया है, जुड़ गया है। तो उसी तरह से जो है MnO2 के साथ भी हुआ है और HCl के साथ भी हुआ है, जहाँ पर MnCl के साथ ज्वाइंट हो गया है और यहाँ पर जो है 2H2O का निर्माण हुआ है, प्लस क्लोरीन का भी निर्माण हुआ है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा जो है आपके समक्ष एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। अगर सिंपली तौर पे अगर देखना चाहोगे, समझना चाहोगे, तो इसमें यही बात बताई गई है कि देयर इज़ अ नो ऑक्सीडेशन विदाउट रिडक्शन। देखिए यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट बता रहा है कि बिना ऑक्सीडेशन का आपका रिडक्शन हो ही नहीं सकता। अगर नो रिडक्शन विदाउट ऑक्सीडेशन, यानी एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। अगर एक होगा तो दूसरा जो है 100% दूसरा भी होना जो है लाजमी है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है इसके रिएक्शन के लिए। तो इसमें सिंपली बात याद रखना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन और इलेक्ट्रॉन का जो होती है लॉस होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रखती हुई है। द नेक्स्ट टॉपिक इज redox reaction is a term of electron gain and electron loss. You just learn oxidation and reduction is a term of gain and loss of oxygen and hydrogen. However, to define a redox reaction in this way to the confined to only a few reaction. Let us consider of reaction copper plus Cu plus I is equal to Cu(I)2 and Fe plus S is equal to heating FeS. This reaction do not involve any gain or loss of oxygen and hydrogen. Let this oxidation reaction in this reaction. The Cu means an iodine is equal to copper iodide, means Cu plus I2 is equal to Cu(I2). Can be written to two-step flowings. Cu is equal to Cu2 positive, the plus 2e electron. The second step is iodine I2 plus 2e minus, the formation of iodine ion negative. In step 1, as copper atom lose the 2 electron to become a corpus ion Cu positive, and step 2, iodine gain the 2 electron and get converted into 2 iodine ion. Here we say copper is oxidized by losing electron and iodine is reduced by gain electron. Thus a reaction in which a species lost electron is called on the oxidation reaction, and a reaction in which a species gain an electron is called to the reduction reaction. The substance which is oxidizing the other substance is known as oxidizing agent, and oxidizing agent get reduced during to the reaction. Like views, their substance which is reduced the other substance is known as the reducing agent. A reducing agent get oxidizing during to the reaction. In a reaction, copper act as a reducing agent and iodine as a oxidizing agent. Similarly, in the reaction, iron act as a reducing agent and sulfur as on the oxidizing agent. Step first, Fe is equal to Fe2 positive plus 2e negative. Iron ferrous and electron. Atoms ion. Step 2, S plus 2e negatives as formation S2
negative sulfide ion. Now you can answer the following in the provides reducing agent, oxidizing agent, element which is the oxidized, and element which is the reduce. Gain of electron is reducing and the loss of electron is oxidations. As I mentioned earlier, oxidation and reducing process occur simultaneously. So consider a flowing displacement reaction. Zn plus CuSO4 is equal to ZnSO4 plus Cu. The Zn plus Cu positive and Zn2 is positive plus copper. Here Zn the lose electron and get converted into the Zn2 positive. This electron lose by zinc and gain by the zinc 2 ions which get converted into the copper. This broad defined of the reaction oxidation can be applied to maybe more reaction. A few more examples for redox reaction are given below. Fe2O3 plus 2Al is equal to L2O3 plus 2Fe and same is other example. दोस्तों यहाँ पर जो है हर तरह के जो है रिएक्शन के बारे में हमने जाना और समझने की कोशिश किया कि कैसे वो पॉजिटिव होता है और कैसे ये नेगेटिव होता है। कहते हैं कि जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अपचयन उपचयन अभिक्रिया जो होती है दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी रिएक्शन होता है उसमें इसमें आपको इतना बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, कि जब ऑक्सीडेशन यानी अपचयन जो होगा तो आपको जो है इसमें लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन और जब उपचयन होगा तो ये गेन करेगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ रिड्यूसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये एग्जाम व्यू से। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि रिड्यूसिंग किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ही आप समझ चुके होंगे और रिड्यूसिंग का मतलब भी आप समझ गए हो। तो इसमें जो है कई स्टेप से इसको जो है परिभाषित करने की कोशिश भी किया गया है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो मेंशन किया गया है कि जो है Zn जिंक एंड कॉपर सल्फेट लिया गया है। जो फॉर्मेशन हुआ है जिंक सल्फेट जो है फॉर्मेशन हुआ है और कॉपर जो है इसके रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिंक जो है पॉजिटिव में है और कॉपर भी पॉजिटिव है। इसके साथ जो है रिएक्शन यहाँ पर जिंक पॉजिटिव में आ गया है, कॉपर को उधर रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है जिंक ने लूज़ किया है इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट किया है Zn पॉजिटिव के साथ। ये इलेक्ट्रॉन जो लूज़ किया है और गेन किया है कॉपर पॉजिटिव आयन के साथ। तो इस तरह से जो है कन्वर्ट करके उसने कॉपर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सारे रिएक्शन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम व्यू से और यहाँ पर जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी काफ़ी मायने रखता है आप लोगों के लिए भी। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।